महाभारत की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भगवद गीता के बारे में बताया जाएगा। महाभारत की चर्चा हो और उसमें कर्ता का उल्लेख ना हो, यह बात जचती नहीं। अतः इस विषय में हम दो शब्द कहना चाहेंगे। इस ग्रंथ रत्न के रचयिता महर्षि व्यास हैं। ये पराशर ऋषि और धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र थे। इनकी माता से बाद में राजा शांतनु ने विवाह किया था। इससे इनके दो पुत्र हुए। बड़ा पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास जी ने वानप्रस्थीय वैराग्य तथा तपस्या साधना जीवन धारण किया था, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन विधवाओं अंबिका तथा अंबालिका से नियोग नियम के द्वारा दो पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका से कनिष्ठ पुत्र पांडु ने। वहीं महल की एक ब्राह्मणी दासी से उन्होंने तीसरा पुत्र विदुर भी पैदा किया। यह महाग्रंथ 18 पर्वों में विभक्त है। इसका हरिवंश नामक 19वां पर्व भी है, किंतु वह एक परिशिष्ट के रूप में है। 12वां सबसे लंबा 14,000 श्लोक का है और 17वां सबसे छोटा केवल 312 श्लोक हैं। 8वें और अंतिम 3 पर्वों को छोड़कर शेष सभी पर्व अधिक लंबे होने के कारण उप पर्वों में विभक्त हैं। प्रथम पर्व आदि पर्व के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में उत्तरी भारत, जो उस समय कुरुओं द्वारा शासित होने के कारण कुरुक्षेत्र कहलाता था, कि वर्तमान दिल्ली से उत्तर पूर्व में 57 मील दूर हस्तिनापुर नामक राजधानी थी। उसमें राजा विचित्रवीर्य के 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु रहते थे। धृतराष्ट्र बड़ा था परंतु अंधा था, अतः पांडु ही राज्य संचालन करता था। उसके 5 पुत्र पांडव थे। युधिष्ठिर सबसे बड़ा, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाल लिया और अपने भतीजों पांडवों का भी अपने पुत्रों के साथ लालन पोषण आरंभ कर दिया। पांडव कौरवों की अपेक्षा अस्त्र शस्त्र विद्या में अधिक निपुण और ज्यादा बुद्धिमान थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कौरवों को पांडवों की यह बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता एक आंख नहीं भाई और वे उनके वध की योजना बनाने लगे। पांडवों को जैसे ही इसका पता चला, वे वहां से खिसक गए। वनों को पार करते हुए वे पांचाल देश पहुंचे और वहां के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता। अपनी माता की इच्छा के अनुसार पांचों भाइयों ने सामूहिक रूप से द्रौपदी को अपना पत्नी बना लिया। स्वयंवर के अवसर पर ही पांडवों की भेंट प्रथम बार अपने मामा के पुत्र यादव नरेश कृष्ण से हुई और तभी से उन दोनों वंशों के संबंध दृढ़तर होते चले गए। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों के इस नवीन दोहरे गठबंधन पांचालों तथा यादवों के साथ उनको मना लेना ही उचित समझा। सो उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया। कौरवों की राजधानी तो हस्तिनापुर ही बनी रही, किंतु पांडवों ने अपनी राजधानी के रूप में एक नया नगर इंद्रप्रस्थ, जो अब वर्तमान दिल्ली के रूप में जाना जाता है, उसको बनाया। तो पहले पर्व में आदि पर्व में इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है। दूसरा पर्व है सभा पर्व। अपनी बुद्धि और चातुरी से पांडवों ने अपना राज्य थोड़े ही समय में बड़ा समृद्ध और वैभवशाली बना लिया। यह सब देखकर ईर्ष्यालु दुर्योधन जल उठा। उसने अपने धूर्त जुआरी मामा शकुनी के साथ मिलकर उनका राज्य हड़पने की एक चाल चली। इसके अनुसार धृतराष्ट्र से कहा गया कि वह पांडवों को हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित करे। उनके वहां आ जाने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए चुनौती दी। युधिष्ठिर ने उसे स्वीकार किया, किंतु वह हार गया और अपना सब कुछ, राज्य, संपत्ति, सेना, चारों भाई और अंत में द्रौपदी को भी गंवा बैठा। फिर एक समझौता हुआ जिसके अधीन पहले पांडव 12 वर्षों का निर्वास और फिर 1 वर्ष का ज्ञातवास करेंगे और उसके पश्चात ही लौटकर अपना राज्य वापस ले सकेंगे। तीसरा पर्व है वन पर्व। पांडव द्रौपदी के साथ सरस्वती तीर पर स्थित काम्यक वन आते हैं और वहां 12 वर्ष रहते हैं। इस अवधि में अनेक ऋषि मुनिगण पौराणिक कथाओं व धार्मिक प्रवचनों से इनका ढांढस बढ़ाते हैं और इनका मनोबल भी बढ़ाते हैं।
है विराट पर्व। 13वां अज्ञात वर्ष वे मत्स्य नरेश विराट के सेवकों के रूप में बिताते हैं। इसी समय कौरवों का मत्स्य देश पर आक्रमण हो जाता है, किंतु अपने सेवकों पांडवों की सहायता से विराट उसे विफल कर देता है। अब तक वह 13वां वर्ष भी समाप्त हो जाता है और पांडव अपनी वास्तविकता राजा विराट पर प्रकट कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे उसके साथ एक संधि भी कर लेते हैं। 5वां पर्व है उद्योग पर्व। अपने राज्य की वापसी के लिए पांडव एक दूत को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कोई उत्तर न पाकर वे युद्ध की तैयारी करते हैं। दोनों सेनाएं अपने अपने समर्थकों के साथ कुरुक्षेत्र के पावन स्थल पर एकत्रित हो जाती हैं। कौरवों के मुख्य सहायक कौशल, विदेह, आंग, वंग, कलिंग, सिंधु, गांधार, वाहलिक के राज्य तथा शक व यवन हैं। पांडवों के प्रधान पक्षधर पांचाल, मत्स्य, काशी, चेदी तथा मगध के राज्य और कृष्ण अनुयायी यादव हैं। भगवद गीता का आरंभ भीष्म पर्व में होता है। इसमें 25 से 42वें अध्याय के बीच में टोटल 18 अध्याय आते हैं। इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को दर्शाया गया है। 7वां पर्व द्रोण पर्व के रूप में है। कर्ण पर्व है। 9वां पर्व शल्य पर्व है। 10वां पर्व सौप्तिक पर्व के रूप में है। ये द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व तथा सौप्तिक पर्व, इनमें 18 दिनों तक के युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें सारे कौरव मर जाते हैं और केवल पांडव तथा उनके साथी कृष्ण ही बचते हैं। 11वां पर्व स्त्री पर्व है। इसमें मृतकों के अंतिम संस्कारों का वर्णन किया गया है। यह 12वां पर्व शांति पर्व के रूप में है। 13वां पर्व अनुशासन पर्व के रूप में है। शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व दोनों में मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को लगभग 20,000 श्लोकों में राजा के कर्तव्यों तथा अन्य विषयों पर उपदेश देते बताया गया है। 14वां पर्व अश्वमेधिक पर्व के रूप में है। इसमें वृद्ध नरेश धृतराष्ट्र तथा पांडवों के पारस्परिक वैमनस्य के दूर हो जाने पर युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक तथा अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। 15वां पर्व आश्रम वासिक पर्व के रूप में है। हस्तिनापुर में 15 वर्षों तक रहने के बाद धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ वन को प्रस्थान करना और वहां एक भीषण अग्निकांड में दोनों का जलकर मर जाना इस पर्व में बताया गया है। 16वां पर्व कौशिक पर्व के रूप में है। कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों के समर्थक यादवों का भी प्रतिद्वंदिता के कारण गृहयुद्ध छिड़ जाता है और उनका सर्वनाश हो जाता है। शोकातुर कृष्ण का निर्जन वन को निवृत्त होना और वहां एक व्याध का तीर लगने से परम धाम को सिधारना, यह इस पर्व में सब बताया गया है। 17वां पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। जीवन से हुए पांडवों का भी युवक राजकुमार परीक्षित, अर्जुन का जो पौत्र था, उसको हस्तिनापुर का राज्यभार सौंपकर वन चले जाना और देव पर्वत मेरु के चढ़ने की प्रक्रिया में मृत्यु को प्राप्त हो जाना इस पर्व में बताया गया है। यह महाभारत का अंतिम पर्व है। इसको स्वर्ग आरोहण पर्व कहा जाता है। इसमें पांडवों का द्रौपदी समेत स्वर्गलोक पहुंच जाना इस बारे में बताया गया है।